क्या आपने कभी सोचा है कि सेम डाइट सबके लिए काम क्यों नहीं करता? एक ग्रोइंग चाइल्ड और एक अडल्ट की डाइट अलग क्यों होती है? और प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा खाना क्यों जरूरी होता है? हाय, मैं हूँ अभिलाषा और आज मैं बात करूंगी बैलेंस डाइट के बारे में। आज हम समझेंगे बैलेंस डाइट का कंसेप्ट और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हर इंडिविजुअल के लिए चेंज होती है। ये टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और रियल लाइफ के लिए भी। बैलेंस डाइट क्या होता है? इसका मतलब है ऐसी डाइट जो बॉडी को सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सही क्वांटिटी में प्रोवाइड करे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है एडिक्वेट, मतलब ना ज्यादा ना कम, बिल्कुल सही अमाउंट में। हमें चाहिए होता है एनर्जी डेली हमारे काम के लिए, प्रोटीन ग्रोथ और रिपेयर के लिए, फैट्स एनर्जी और एब्सॉर्प्शन के लिए, विटामिन्स और मिनरल्स बॉडी के रेगुलेशन के लिए। और ये सब तो पॉसिबल है जब हम ऑल फूड ग्रुप्स अपने रोज के खाने में इंक्लूड करते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या आपको सेम न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है? आंसर है नो। आपकी रिक्वायरमेंट्स डिपेंड करती है आपके एज, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी और फिजियोलॉजिकल कंडीशंस पे। आरडीए को समझते हैं कंपैरिजन के साथ। एक अडल्ट मैन जिनका वेट 60 केजी है, उनका एग्जांपल हम लेते हैं। अब कंपेयर करते हैं एक वुमन जिसका वेट 55 केजी है। अगर वो सीडेंटरी वर्क करती है तो 1900 किलो कैलोरीज पर डे तक एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। अगर वो मॉडरेट वर्क में है तो 2200 किलो कैलोरीज पर डे, और अगर हेवी वर्क करती है तो 2800 किलो कैलोरीज पर डे। क्लियर डिफरेंस है, विमेन की एनर्जी रिक्वायरमेंट जनरली मेन से कम होती है। रीजन, उनका बॉडी साइज, उनका मसल मास और मेटाबॉलिक रेट का डिफरेंस। इन तीन चीजों की वजह से एक एवरेज वेट मैन और एवरेज वेट वुमेन के एनर्जी रिक्वायरमेंट्स में डिफरेंस होते हैं। अगर वो लेडी प्रेग्नेंट है तो उनको और 350 किलो कैलोरीज पर डेज की जरूरत पड़ेगी एज कंपेयर टू उनका वर्क कैसा है, कितना हेवी है। और अगर वो लैक्टेटिंग है तो प्लस 600 किलो कैलोरीज की जरूरत पड़ेगी। और उसके आगे भी उस बच्चे को 1 साल का होने तक उनको 500 किलो कैलोरीज जनरली ज्यादा लगेगी। लेकिन सिर्फ एनर्जी ही नहीं, उनको प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी और आयरन की भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, क्योंकि बॉडी एक नई लाइफ को सपोर्ट कर रही होती है, जिससे फीटल ग्रोथ, टिश्यू डेवलपमेंट और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। डिफरेंट एज ग्रुप्स को हम कंपेयर करेंगे। जैसे कि इन्फेंट्स रिक्वायरमेंट होती है पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। फॉर 0 to 6 months इन्फेंट नीड्स 92 किलो कैलोरीज पर केजी पर डे। मतलब उनका अगर वेट 1 केजी है तो उनको 92 किलो कैलोरीज पर डे लगेंगी। अगर 2 केजी है तो 92 इंटू 2 किलो कैलोरीज पर डे। अगर 3 केजी है तो 92 इंटू 3 किलो कैलोरीज पर डे, जितना भी कैलकुलेशन हो रहा है उतना। उनके पर केजी वेट के हिसाब से उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कैलकुलेट होंगी। अगर वो इन्फेंट 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स एज ग्रुप में है तो उनका एवरेज बॉडी वेट 8.4 केजी होना चाहिए और एनर्जी रिक्वायरमेंट 80 किलो कैलोरीज पर केजी पर डे। अब चिल्ड्रन में 1 to 3 years, 4 to 6 years और 7 to 9 years के ग्रुप्स के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, आप नोटिस कर सकते हैं। देन बॉयज एंड गर्ल्स बिटवीन 10 to 12 years, 13 to 15 years और 16 to 17 years में भी उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट धीरे धीरे बढ़ रही है। अब आप देख सकते हो कि 13 to 15 years की अगर गर्ल्स और बॉयज हो तो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट अराउंड अडल्ट्स के एनर्जी रिक्वायरमेंट के आसपास ही है, क्योंकि अडल्ट फेज में एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। रीज़न होता है ग्रोथ, एक्टिविटी और डेवलपमेंट में ग्रेजुअल इंक्रीज होना। यहाँ एक और ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे भी बॉयज़ की एनर्जी रिक्वायरमेंट गर्ल्स से ज़्यादा होती है, मेनली ड्यू टू हायर मसल मास। अब सवाल है कि बैलेंस डाइट प्लान कैसे करें। सिंपल रूल्स है, सभी फूड ग्रुप्स को इंक्लूड करिए। जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था डिफरेंट फूड ग्रुप्स के बारे में, तो आपको सारे फूड ग्रुप्स को आपके डेली डाइट में इंक्लूड करने हैं। इंडिविजुअल के हिसाब से पोर्शन साइज डिसाइड करना है और हर ग्रुप के अंदर आपको थोड़ी थोड़ी वैरायटी रखनी है। मतलब अगर आपको बोला कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ
तो आप सिर्फ रोज पालक नहीं खा सकते। आपको कभी पालक खाना है, कभी मेथी खानी है। अगर आपको फ्रूट्स खाने हैं तो आपको अलग अलग फ्रूट्स खाने चाहिए, एक ही फ्रूट रोज आप नहीं खाएंगे। वैरायटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सेम ग्रुप के फूड्स में भी एग्जैक्टली सेम न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। वैरायटी से क्या होगा, आपका न्यूट्रिशन बेटर होगा और टेस्ट भी इम्प्रूव होगा, आपको खाने का मन करेगा उन फूड्स को। अब वेजिटेरियन डाइट के लिए आपको सीरियल प्लस पल्सेस का कॉम्बिनेशन यूज करना है, जैसे कि दाल और राइस या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। इससे प्रोटीन क्वालिटी इंप्रूव होगी। और रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना है। सीजनल फूड्स चूज करने हैं, क्योंकि वो न्यूट्रिशियस होते हैं, उस सीजन में हमें बेस्ट क्वालिटी के फ्रूट्स मिलते हैं। डेली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना है, इससे हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एक अच्छी क्वांटिटी में मिलेंगे। जब आप बैलेंस डाइट प्लान कर रहे हो तो आपको फूड पिरामिड को भी कंसिडर करना है। Food pyramid offers a pattern for daily food choices based on the serving from the four basic food groups. अब पहला फूड ग्रुप कंटेन करता है सीरियल्स, मिलेट्स, पल्सेस और उनके प्रोडक्ट्स को। वो ब्रॉड बेस है और पिरामिड में इसका बहुत ज्यादा योगदान रहेगा। सेकेंड ग्रुप है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। इसके हमें 5 to 9 सर्विंग्स पर डे कंज्यूम करनी होती है। इनसे हमें विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स एक्सेट्रा मिलेंगे। देन तीसरा ग्रुप है प्रोटीन ग्रुप, जिसमें होते हैं सी फूड्स, मीट, पोल्ट्री, एग्स, नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। इसके हमें 2 to 3 सर्विंग्स अपने डाइट में इंक्लूड करनी ही करनी है। और चौथा और माइनर ग्रुप है फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स। इनको हम सबसे कम क्वांटिटी में कंज्यूम करेंगे। यूज स्पेरिंगली लिखा है, तो उसको समझ। डाइट का मतलब सिर्फ हेल्दी खाना नहीं है, बल्कि राइट क्वांटिटी, राइट कॉम्बिनेशन और राइट टाइमिंग पे खाना भी है, अपने इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया है, डाइट प्लानिंग इजी हो जाएगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।